वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग 2014 सितंबर में पूछे गए पेडागोजी के सवाल करेंगे। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे 15। तो आज की वीडियो में हम लोग पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण पहला क्या है, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। सेकंड क्या है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है। यहाँ पे बात हो रही है प्राथमिक स्तर की, तो प्राथमिक स्तर पर उच्च उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन 2 नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा क्या है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। और चौथा क्या है, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। देखिए यहाँ पे उच्च उद्देश्य को पूरा करना या महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा कि संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4, 5, 6, 2 और 7 to 8 का योग करने के लिए कहता है, यानी कि जोड़ने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। तो ये प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि बच्चे में डैश की कमी है, किस चीज़ की कमी है। यहाँ पे देखिए बच्चे ने क्या करा है, बच्चे ने यहाँ पे 4, 5, 6, 2 के यहाँ पे लिख दिया, यानी कि 4 के नीचे 7 लिख दिया, 5 के नीचे 2 लिख दिया और 6 के नीचे 8 लिख दिया। जबकि उसे किस तरह लिखना चाहिए था, उसे इस तरह लिखना चाहिए था, यानी कि उसे स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। क्योंकि यहाँ पे उसने जोड़ा भी सही है, हासिल वाले हैं, उसके बावजूद भी उसने सही जोड़ा है। 2 का 2 लिखा, 6, 8, 14 होता है, 14 का 4, 1 कैरी किया, 5, 6, 7, 8 का 8, 7, 4, 11 होता है तो 11, यानी कि उसने जोड़ा भी सही है, हासिल भी सही ली है, लेकिन उसको स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन 1 क्या है, योग के कौशल की, दूसरा क्या है स्थानीय मान की अवधारणा की, तीसरा क्या है पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल की, या फिर चौथा क्या है योग के किसी क्रम की अवधारणा की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा कि स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है, यानी कि ऐसी समस्या जिसमें कई प्रश्न हों। पहला देखिए क्या है, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। तो इस ऑप्शन में देखिए क्या कह रहे हैं कि भारत के झंडे का आरेख बनाइए, पहली तो ये समस्या हुई। दूसरा क्या हुई कि झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए, यानी कि यहाँ पे दो समस्याएं हैं। दूसरी क्या है, दी गई आकृति की दर्पण छवि का आरेख बनाइए। तो यहाँ तो केवल एक है, सिंपल, आप दर्पण छवि बना देंगे। तीसरा क्या है, दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं, ये भी सिंपल हुआ। चौथा क्या है, किसी भी दी गई जयमिति आकृति में एक सममिति रेखा खींचिए। यहाँ पे सिंपल है कि एक सममिति रेखा खींचिए। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वंस लिखा है, टेंस लिखा है, 100, 1000 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले उसने यानी कि इकाई पर दिखाई है 3 डॉट, फिर यहाँ पे टेंस पे, ठीक है, यानी कि दहाई पर 3 डॉट दिखाए हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये निरूपण किसकी ओर संकेत करता है। पहला क्या है, गिनतारा, गिनतारा यानी कि एबस्कस, एबस्कस किस तरह होता है, कुछ इस तरह का एबस्कस बना होता है जिसमें छोटे छोटे से यहाँ बॉल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से बच्चों को बेसिक काउंटिंग सिखाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 क्या है, स्थानीय मान की अवधारणा। तीसरा क्या है, दहाई और इकाई की तुल्यता। चौथा क्या है, गणितीय खेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यानी कि समझाया जा रहा है, यानी कि स्थानीय मान की यहाँ पे अवधारणा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी ओर संकेत करता है, स्थानीय मान की अवधारणा की ओर संकेत करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हस्तपरक प्रतिमान स्थिर चित्र लिखित
प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ डैश को दर्शाने के 5 तरीके हैं। पहला क्या है? गणितीय चिंतन एवं विचार। दूसरा क्या है? ज्यामिति प्रमाण। तीसरा क्या है? गणित की पाठ्यचर्या। चौथा क्या है? गणितीय शब्द भंडार। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या है? ये गणितीय चिंतन एवं विचार। यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटे में दिए गए कॉलमों भाग संबंधी यानी कि डिवाइड संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। इस तरह की वो एक्टिविटी करा रहा है। यहाँ पे दीवार पर वो क्या लिखता है जिसमें अंकित है, वो आके डिवाइड का कुछ मेंशन करता है। अंकुर कुछ इस तरह लिखता है, उसी तरह से प्रज्ञा लिखेगी, ध्रुव लिखेगा। तो यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं? गतिविधि डैश में शिक्षक की ओर सहायता कर सकती है। पहला क्या है? शोर मुक्त कक्षा कक्ष वातावरण बनाने। दूसरा क्या है? अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखें। तीसरा क्या है? प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति की ओर एक दूसरे से सीखने के अवसर देने। या फिर चौथा क्या है? शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखें। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा कि एक दूसरे से सीखने के अवसर देने। ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। एक शिक्षक कक्षा 3rd में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। कुछ इस तरह की वो कार्ड क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और बच्चों से कह रहा है कि वो समान आकृतियों वाले कार्ड मिलाए। तो इस खेल का उद्देश्य क्या है ये बताना है। पहला देखिए क्या है। पहला ऑप्शन दिया है कक्षा कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना। दूसरा क्या है? विभिन्न अभिविन्यासों के समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। तीसरा क्या है? आंख तथा हाथ के समन्वय को बढ़ाना। या फिर चौथा क्या है? समानता और सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करना। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा कि विभिन्न अभिविन्यास, क्योंकि यहाँ पे कैसा था गेम जिसमें समान आकृतियों को मिलाने की बात कह रहे थे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड क्या होता है? जियो बोर्ड के जरिए बच्चों को बेसिक जो ज्योमेट्री होती है वो पढ़ाई जाती है। स्क्वायर बनाना, तरह तरह की आकृतियाँ, उसकी हेल्प से बच्चों को सिखाई जाती हैं। तो पहला देखिए क्या है? आधारभूत ज्यामिति अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोड। सेकंड क्या है? ज्यामिति आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं। तीसरा क्या है? द्विविमा और त्रिविमा यानी कि 2D एंड 3D आकृतियों में अंतर करना। चौथा क्या है? सममिति की अवधारणाएं। सममिति क्या होता है? सिमेट्री। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री आकृतियां और उनकी विशेषता। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे क्रम दिए हैं, यहाँ पे आपको पहचानना है कि किसमें सही क्रम दिया है। देखिए सबसे पहले आएगा रोजमर्रा की भाषा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 1 है, ऑप्शन तीसरा दिया है। ठीक है, यानी कि एवरीडे लैंग्वेज सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या लिखा है? गणितीयकरण स्थिति भाषा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्रम बिल्कुल सही दिया है। यानी कि सब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा गणितीकरण स्थिति भाषा। मतलब क्या होता है? जैसे कि राहुल ने 1 लीटर दूध खरीदा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह आप लिखेंगे। ये क्या हुआ? ये गणितीकरण स्थिति भाषा में आया। फिर यहाँ उसके बाद क्या दिया है कि गणितीय समस्या समाधान की भाषा, यानी कि आप उसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये भी क्रम सही दिया है। और उसके बाद क्या है? प्रतीकात्मक भाषा यानी कि सिंबल्स। उसके बाद कई तरह के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत से सिंबल्स होते हैं मैथ में, साइन है, कॉस है। ठीक है, इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। तो इस तरह ये क्रम बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरे में क्या है? पहले उन्होंने गणितीय समस्या समाधान की भाषा कर दी है, उसके बाद उन्होंने गणितीकरण स्थिति भाषा करा है। यहाँ पे पहले आएगा आपका गणितीकरण स्थिति भाषा। ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाहपूर्ता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना
और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलेपन डैश की ओर संकेत करता है। पहला देखिए क्या है, समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। सेकंड क्या है, समान निपुणता यानी कि सेम एफिशिएंसी के साथ। देखिए सेम एफिशिएंसी, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑप्शन 2 कह रहे हैं कि समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। तीसरा क्या है, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। या फिर ऑप्शन 4 क्या है, परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। यहाँ पे ऑप्शन 4 नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसीलिए 27 + 40 67 है, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घंटा दिया। योग करने की ये युक्ति डैश है। पहले क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, प्रत्यक्ष प्रतिरूपण यानी कि डायरेक्ट मॉडलिंग। या फिर सेकंड क्या है, पुनर्समूहीकरण यानी कि रीग्रुपिंग। या फिर तीसरा क्या है, प्रतिकारी, जिसे क्या कहते हैं, कंपनसेशन कहते हैं। और यहाँ पे यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कंपनसेशन। ये अपने अपने तरीके से कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिकारी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। मानसिक गणित यानी कि मेंटल मैथ, जैसे कि बहुत सी आपने देखा होगा एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं मैथ की, तो ये क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 क्या है, मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास। बिल्कुल सही है, जब आप एक्टिविटीज़ कराते हैं तो इससे गणना करने की जो मानसिक संगणना होती है, उससे रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती हैं उसका विकास होता है और शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। ऑप्शन 2 देखिए क्या है, ऑप्शन 2 है पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रतिक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। ये नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा क्या है, एल्गोरिथम कलन विधि को सीखना, निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 देखिए क्या है, परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस में सुधार करने में मदद करना। कहीं पर भी अगर ये आपको दिखे कि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए या अच्छे अंक ला पाए, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही हो जाएगा ऑप्शन 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। ये तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को क्या समस्या है। ठीक है, पहला क्या है, श्रवण स्मृति, दूसरा क्या है, प्रक्रिया स्मृति, तीसरा क्या है, दृश्य। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वो विजुलाइज नहीं कर पा रहा है यानी कि वो विजुअल नहीं कर पा रहा है। दृश्य परिक्रमण मतलब क्या होता है, वो पहचान नहीं पा रहा है कि यहाँ पे सिक्कों में और घड़ियों की सुइयों में वो अंतर नहीं समझ पा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। BH क्लासेस 1 to 3 वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। BH क्लासेस 1 to 3 टेलीग्राम चैनल है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ।